तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम प्राइस कैलकुलेटर का कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास दो टाइप के प्राइस कैलकुलेटर हैं। एक है आपके पास जो टच पैनल के प्राइस के लिए यूज़ करेंगे, और एक है जो हम रेट्रोफिट के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टच पैनल की प्राइस कैलकुलेटर यूज़ करना सीखते हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा प्रोडक्ट टाइप। तो कुछ प्रोडक्ट्स हमारे स्टैंडर्ड हैं और कुछ आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपको वो सेलेक्ट करना है कि आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट चाहिए या फिर कस्टमाइज प्रोडक्ट। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं। देन आपको मटेरियल सेलेक्ट करना है। एक्रेलिक हो सकता है, वो एक्रेलिक प्लस एज हो सकता है, ग्लास हो सकता है, या ग्लास प्लस एज। अब सपोज़ मुझे एक्रेलिक प्लस एज का कोई एक मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। देन उसमें मुझे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे ड्रॉप डाउन में। तो आपके कुछ 15 बोर्ड्स हैं जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं। तो इनमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना हो उसकी प्राइसिंग आपको यहाँ मिल जाएगी एक्रेलिक प्लस एज की। सपोज़ मैं 8 स्विच 1 सॉकेट इन 8 मॉड्यूल ये सेलेक्ट करता हूँ। तो ये जो आपकी फाइनल प्राइसिंग है ये आपकी इंक्लूडिंग वाईफाई डोंगल, इंक्लूडिंग कस्टमाइज आइकन एंड एवरीथिंग लाइक इंक्लूडिंग टैक्सेस, जो आपकी फाइनल प्राइस है वो आपको यहाँ मिलेगी। एंड दिस इज़ दी MRP। यहाँ से आप उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप क्वांटिटी करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपकी प्राइस रिफ्लेक्ट होती रहेगी। रिमार्क्स में इफ़ यू वांट टू ऐड एनी रिमार्क्स। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड बोर्ड्स के लिए प्राइसिंग। अब बात करते हैं कस्टमाइज प्राइसिंग की। कस्टमाइज प्राइसिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप मटेरियल का टाइप सेलेक्ट कीजिए। सपोज़ मुझे अभी एक बोर्ड बनाना है जो ग्लास प्लस एज होगा। तो जैसे ही मैं ग्लास प्लस एज पे क्लिक करता हूँ देन वो मुझसे पूछता है कि आपको मॉड्यूल का जो साइज़ है वो कितना चाहिए। सपोज़ मुझे एक 6 मॉड्यूल का बोर्ड बनाना है। अब 6 मॉड्यूल के लिए मेरे पास 3 स्पेसेस हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये 2 मॉड्यूल की पीसीबी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये 4 मॉड्यूल का पीसीबी ऑप्शन, 12 मॉड्यूल, ये 6 मॉड्यूल का पीसीबी। अब सपोज़ मुझे 2 स्विच 1 सॉकेट एंड 1 यूएसबी का अगर मुझे एक बोर्ड बनाना है तो उसमें मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 2 स्विच, देन मुझे एक सॉकेट चाहिए और फिर मुझे यूएसबी चाहिए। अब आप देखेंगे तो 2 मॉड्यूल स्पेस प्लस 2 मॉड्यूल स्पेस प्लस 2 मॉड्यूल स्पेस दैट इक्वल्स टू 6 मॉड्यूल स्पेसेस। अब यहाँ पे ये आपने सेलेक्ट कर लिया। देन उसमें वाईफाई डोंगल कितने लगेंगे। सपोज़ क्योंकि यहाँ पे पीसीबी खाली यही है तो हमारा वाईफाई डोंगल लगेगा केवल एक। तो यहाँ पे मैंने वाईफाई डोंगल सेलेक्ट किया। अगर मुझे कस्टम आइकन्स उसमें चाहिए, सपोज़ मुझे 2 कस्टम आइकन्स चाहिए और उसकी क्वांटिटी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरे पास जो प्राइसिंग निकल के आती है वो ये है। अब सपोज़ मुझे लेट्स से 6 मॉड्यूल के अंदर ही या फिर लेट्स से 12 मॉड्यूल का मुझे एक बोर्ड बनाना है। तो मुझे यहाँ से मॉड्यूल साइज़ में 12 मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। एंड देन यहाँ पे सपोज़ मैं एक तो ऊपर जो 6 मॉड्यूल की आपको स्पेस मिलेगी उसमें मैं यूज़ करता हूँ 6 स्विच 1 फ़ैन, और समहाउ मुझे एडिशनल एक्सेसरी की भी रिक्वायरमेंट है तो मेरे पास दोबारा ये कॉलम ओपन हो जाएगा। उसमें फिर मैं दोबारा से 6 स्विच 1 फ़ैन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो अब 12 मॉड्यूल का बोर्ड बना उसके अंदर टोटल 12 स्विचेस 2 फैंस मुझे मिलेंगे। अब 12 स्विचेस 2 फैंस मैंने 2 पीसीबी सेलेक्ट की हैं। एक पीसीबी ये है और एक पीसीबी ये है। तो जितनी भी पीसीबी आप सेलेक्ट करेंगे उतने ही आपको वाईफाई डोंगल सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ 2 मैंने वाईफाई डोंगल सेलेक्ट किया। कस्टम आइकन सपोज़ मैं इसमें अगर 10 कस्टम आइकन रखता हूँ और एक क्वांटिटी रखता हूँ तो मेरे पास ये आपके पास फाइनल प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये है आपका पूरा प्राइस कैलकुलेटर टच स्विच बोर्ड्स के लिए। अब बात करते हैं रेट्रोफिट के लिए। रेट्रोफिट के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट टाइप या प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। एक है हमारे पास रेट्रोफिट सेगमेंट, फिर सेंसर्स, फिर स्मार्ट लॉक्स एंड देन स्मार्ट लाइटिंग। सपोज़ मैं रेट्रोफिट में क्लिक करता हूँ। रेट्रोफिट में फिर आपके पास जो सीरीज़ आ जाती हैं वो स्मार्ट नोड स्विचेस हैं, MCB हैं, कर्टन कंट्रोलर्स हैं, देन हैवी नोड स्विचेस हैं एंड प्लग एंड प्ले। सपोज़ मुझे नोड स्विचेस में अगर मुझे कुछ चूज़ करना है तो नोड स्विचेस पे क्लिक किया। देन यहाँ पे मेरे पास पूरा प्रोडक्ट रेंज आ जाता है। तो सपोज़ मुझे 4 नोड चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास 4 नोड की प्राइसिंग आ जाती है 5000 रुपये। एंड सपोज़ उसके अलावा मेरे पास MCB भी चाहिए मुझे एक, तो यहाँ से मेरे को ऑप्शन मिलेगा 4 पोल की। सपोज़ मुझे 100 एम्पियर की MCB चाहिए, मैंने वो सिलेक्ट किया। देन मुझे हैवी नोड भी अगर चाहिए, हैवी नोड देखना है तो यहाँ से आपके पास हैवी नोड के ऑप्शंस हैं। एंड इसी तरीके से कर्टन का आपको पूरा जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, ये कर्टन कंट्रोलर है, ये 5 वायर मोटर है, सिंगल चैनल रिमोट है, डुअल चैनल रिमोट है, यहाँ पे कर्टन ट्रैक है। तो सबकी प्राइसिंग आपको यहीं से देखने को मिल जाएगी। प्लग एंड प्ले में हमारे पास फ़िलहाल IR ब्लास्टर और स्मार्ट प्लग है। तो ये थे रेट्रोफिट मॉड्यूल्स। इसके अलावा अगर आपको प्राइसिंग देखनी है स्मार्ट लॉक्स की तो यहाँ पे आपके पास लॉक्स अवेलेबल हैं। ये ग्लास लॉक, विदाउट हैंडल लॉक, ये हैवी लॉक, ये नॉर्मल बेसिक लॉक एंड देन ओनली हैंडल लॉक।
फिर ऐसे ही आप सेंसर्स देख सकते हैं, 360 मोशन सेंसर, ये स्लिम वाला, ऐसे ही माइक्रोवेव और ये स्लिम वाला, एंड देन वार्डरोब सेंसर। देन उसके बाद आपके पास स्मार्ट लाइटनिंग के ऑप्शंस हैं। RGB ड्राइवर चाहिए आपको, COB ड्राइवर चाहिए, COB में फिर आपके पास वॉटेज सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है। और इस तरीके से आप हर एक प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे।